नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय लोक जीवन की कहानियों में से एक कहानी जो है धनपाल की बुद्धिमानी। बहुत पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था धनपाल, दूसरे का नाम था सरजू। एक बार धनपाल नौकरी की खोज में निकला। घूमते घूमते वह एक शहर में जा पहुंचा। वहां उसकी भेंट एक सेठ से हुई। सेठ को नौकरी की आवश्यकता थी। सेठ ने कहा, नौकरी पर तो रख लूँगा, पर एक शर्त है। ले, कैसी शर्त हुजूर? सरजू ने कहा, यदि नौकरी छोड़कर भागे तो कान कटवाने पड़ेंगे और साल भर का वेतन भी देना होगा। सरजू ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। सेठ बहुत चालाक था। वह जानबूझकर नौकरों से इतना काम लेता है कि वे नौकरी छोड़ देते और साथ में रुपए भी देते। बेचारा सरजू भी उसके जाल में फंस गया था। कुछ ही दिनों में सेठ ने सरजू के नाक में दम कर दिया। सरजू ने सोचा, कान कटते हैं तो कटे, पर जान तो बच जाएगी। सेठ ने उससे नगद रुपया लिया, कान काटे और नौकरी से छुट्टी दे दी। सरजू लौट कर गांव पहुंचा। उसकी यह हालत देखकर धनपाल बहुत दुखी हुआ। सरजू ने रोते रोते अपनी आपबीती सुनाई। धनपाल ने कहा, भैया, मैं आपके अपमान का बदला लूँगा। साथ ही सेठ को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह आज के बाद किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकेगा। धनपाल सेठ के पास जा पहुंचा। सेठ ने अपनी शर्त दोहराई। धनपाल ने कहा, मेरी भी एक शर्त है। यदि आपने मुझे नौकरी से निकाला तो मैं अपनी नाक काट कर देनी होगी। साथ ही 2 साल का वेतन भी देना होगा। सेठ ने अपने मन में सोचा कि वह भला नौकरों को क्यों निकालेगा, नौकर तो स्वयं ही भाग जाएंगे। उसने हामी भर दी। धनपाल चतुर था। उसने सेठ को जताने की पूरी योजना बना ली। अगले दिन उसने कहा गया, जाओ तालाब के पास मिट्टी खोद कर लाओ। धनपाल मिट्टी का टोकरा भर कर लाया। उसने सेठानी से पूछा, इसे कहाँ रखूं? सेठानी सोने में मस्त थी। वह चीढ़ कर बोली, मेरे सर पर डाल दो। धनपाल ने मिट्टी से भरा टोकरा उसके ऊपर उलट दिया। सेठानी मिट्टी से लथपथ हो गई। उसने सेठ से कहा, ऐसे इसे नौकरी से निकाल दो, यह बेवकूफ़ है। सेठ क्या जवाब देता? यदि सरजू को निकालता तो उसे अपनी नाक काटनी पड़ती। और उसने धनपाल से कहा, हल लेकर खेत पर चले जाओ। दोपहर तक पूरे खेत जुताई कर देना और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी का व शिकार भी ले आना। धनपाल हल लेकर खेत में पहुंचा और मज़े से पेड़ के नीचे सो गया। दोपहर को उसने हल तोड़कर लकड़ी बांध ली। घर पहुंचा तो सेठानी ने कहा, सेठ जी ने कहा कि रोटी तभी खाने को मिलेगी जब उसे साबुत छोड़ दोगे, और दही भी हांडी का ढक्कन हटाए बिना खाना होगा, वरना खाना नहीं मिलेगा। शाम को सेठ ने आकर सारी बात सुनी। अपने ही हालत देखकर उसे अपने सिर पीट लिया। सेठ समझ गया था कि इस बार उसका पाला किसी सयाने और चतुर से पड़ा है। कुछ दिन बाद सेठ जी को ससुराल से बुलावा आया। वह ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया। धनपाल को उसने अपने साथ ले लिया। सेठ स्वयं तो घोड़े पर सवार था और धनपाल पैदल चल रहा था। चलते चलते शाम हो गई। सेठ आराम करने लगा। धनपाल को उसने घोड़े की रखवाली के लिए बैठा दिया। कुछ ही देर में वहाँ से कुछ व्यापारी निकले। धनपाल ने घोड़ा उनको बेच दिया और उसकी पूँछ का टुकड़ा काट कर रख लिया। जब सेठ सोकर उठा तो धनपाल बोला, सेठ जी, घोड़ा को चूहे बिल में ले गए। मैंने उसकी दुम पकड़ कर रखी है, आओ मिलकर खींचते हैं। धनपाल ने दुम के चूहे के बिल में अड़ा कर रखा था। जो ही सेठ ने दुम को खींचा,
वह धड़ाम से पीछे जा गिरा। वह जान गया था कि इसमें धनपाल की कोई चाल है, लेकिन वह कुछ न कर सका। सेठ ने अगले शहर में से दूसरा घोड़ा खरीदा और यात्रा आरंभ की। अगली रात वे सराय में रुके। सेठ ने आदेश दिया, आज रात सोना नहीं है, घोड़े की मालिश करते रहना, यह सफ़ेद घोड़े अच्छी नस्ल का है। धनपाल रातों रात एक खरगोश खरीद लाया। उसने सेठ का दूसरा घोड़ा भी बेच दिया। अगली सुबह वह बोला, सेठ जी, घोड़ा आगे चलने को तैयार है। सेठ ने घोड़े की जगह खरगोश देखकर पूछा, मेरा घोड़ा कहाँ है? बोले, यही तो है, धनपाल ने कहा। पर यह तो खरगोश है, सेठ ने नाराज होते हुए कहा। धनपाल ने बोला, हुजूर, सारी रात मालिश करते करते घोड़ा घिस कर इतना बड़ा रह गया है। देखो, मैंने कान पर मालिश नहीं की, कान कितनी खूबसूरत से खरे हैं। सेठ अपना आपा खो बैठा। वह जोर से चिल्लाया, निकल जा यहाँ से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। तो ठीक है, 2 साल का वेतन और अपनी नाक काट कर दीजिए। सेठ धनपाल की हरकतों से तंग आ गया था। उसने 2 साल का वेतन और अपनी नाक के बदले धन देकर अपनी जान बचाई। उसने वादा किया कि कभी किसी को नहीं सताएगा। धनपाल सारा धन लेकर गांव लौट गया और अपने भाई के साथ रहने लगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। कमेंट्स भी, आपको किस तरह की कहानी चाहिए ये भी कमेंट्स करें। धन्यवाद।